सरकार की जानकारी नजरअंदाज करते हैं और अफवाहों पर यकीन। मैं बंद कर दूंगा पेट्रोल पंप। ये चेतावनी सीएम उमर अब्दुल्ला ने दी है, जो पेट्रोल पंपों पर बेवजह आ रही भीड़ और पेट्रोल डीजल खत्म होने की अफवाहों को सच मान रहे लोगों को। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में पेट्रोल डीजल और एलपीजी की कमी और लॉकडाउन की अफवाहों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने लोगों से सोशल मीडिया की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। सीएम ने चेतावनी दी कि अगर अफवाहों के चलते हालात बिगड़ते रहे तो उन्हें कुछ समय के लिए पेट्रोल पंप बंद करने जैसे सख्त कदम उठाने पड़ सकते हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर में एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और लॉकडाउन को लेकर फैल रही अफवाहों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब सरकार की ओर से आधिकारिक जानकारी दी जाती है तो लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अफवाहों पर तुरंत भरोसा कर लेते हैं। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि केंद्र सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की किसी तरह की कोई कमी नहीं है। फिलहाल किसी भी चीज की कमी नहीं है, चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, एलपीजी के सिलेंडर हो। और 2-4 दिन के अंदर अंदर सूरत हाल बदली नहीं है। मरकज की हुकूमत ने भी वक्तन फवक्तन हालात का जायजा लिया है और कहीं पे भी राशनिंग या इस्तेमाल की कमी की हिदायत नहीं दी गई है। इसलिए मेरी उन तमाम लोगों से मोतबाना गुजारिश है जो सोशल मीडिया के अफवाहों के बुनियाद पे पेट्रोल पंपों के बाहर लाइनें लगाए बैठे हैं, हमें मजबूर मत करिएगा। नहीं तो अगर यही हाल रहा, मैं कुछ दिनों के लिए पेट्रोल पंप ही बंद कर दूंगा जब तक ये अफवाहों का सिलसिला बंद नहीं होता। क्योंकि अगर अफवाहों की बुनियाद पे आप लोग पेट्रोल पंप के बाहर जो है डेरा जमाए रखोगे और जब हुकूमत आपसे कह रही है कि चीजों की कमी नहीं है, तो फिर खामखा हालात जो हैं वो बिगड़ जाएंगे। इसलिए मेरी सब लोगों से गुजारिश है कि आप पेट्रोल पंप के बाहर डेरा जमाना जो है बंद कर दीजिए। फिलहाल किसी चीज की कमी नहीं है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने लोगों से अपील की कि सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर ध्यान न देकर घबराहट कर पेट्रोल पंप पर भीड़ न लगाएं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इसी तरह अफवाहों के चलते हालात बिगड़ते रहे तो उन्हें कुछ समय के लिए पेट्रोल पंप बंद करने जैसा सख्त कदम उठाना पड़ सकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई ऑनलाइन बैठक का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे इस बैठक में शामिल होंगे जहां ईरान और आसपास के क्षेत्रों की स्थिति पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने फिर दोहराया कि देश भर में पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कोई कमी नहीं है। वहीं ईरान जंग में पाकिस्तान की संभावित मध्यस्थता पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान के ईरान और इजराइल से अच्छे संबंध हैं तो वह मध्यस्थता करना चाहता है, तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान की बातचीत के जरिए युद्ध रोका जा सकता है तो यह एक सकारात्मक कदम होगा। पाकिस्तान अगर इसमें कोई रोल ऐसा अदा करे जिसमें कि जंग खत्म हो, तो आप और मुझे इसमें एतराज क्यों होना चाहिए? करें। अगर उनके अच्छे ताल्लुकात है इजराइल के साथ भी और ईरान के साथ भी, अगर अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट वहां जाके इन लोगों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, अगर इनके बातचीत के जरिए जो है ये जंग जो है ये रुकेगी, तो मुझे तो नहीं लगता है किसी को इस पे एतराज होना चाहिए। गुरुवार को केंद्र सरकार ने कहा कि देश के पास करीब 60 दिन का ईंधन भंडार है। पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की कोई कमी नहीं है। सरकार ने ईंधन की कमी की खबरों को जानबूझकर फैलाया गई गलत सूचना अभियान करार दिया, जिसका मकसद लोगों में दहशत फैलाना और दहशत पैदा करना है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि देश के सभी पेट्रोल पंप पर पर्याप्त स्टॉक है। मंत्रालय ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों के परिशोधन यानी कि रिफाइनरी के मामले में दुनिया में भारत जो है चौथा और जबकि 5वां सबसे निर्यातक घरेलू ईंधन की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है। 150 से अधिक देशों को रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति करता है भारत। हर भारतीय रिफाइनरी 100% से अधिक क्षमता पर चल रही है। इधर मिडिल ईस्ट में चल रहे संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार यानी कल सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ बात करेंगे। इस बातचीत का मकसद पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के मद्देनजर राज्यों की तैयारियों और योजनाओं की समीक्षा करना है। इस बैठक का मुख्य जोर टीम इंडिया की भावना के साथ सभी प्रयासों में तालमेल सुनिश्चित करने पर रहेगा।
इससे पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी। पीएम मोदी की इस बैठक में ऊर्जा और ईंधन सुरक्षा को लेकर चर्चा होगी। पश्चिम एशिया में तनाव से कच्चे तेल और गैस की वैश्विक सप्लाई प्रभावित हो सकती है। केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर ईंधन की उपलब्धता और कीमतों पर चर्चा करेगी। इसके अलावा युद्ध के कारण समुद्री व्यापार मार्गों पर पड़ने वाले असर और जरूरी वस्तुओं की सप्लाई चेन को टूटने से बचाने की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि चुनाव वाले राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि वहां आचार संहिता लागू है। उन्होंने बताया कि चुनाव वाले राज्यों के मुख्य सचिवों के लिए एक अलग से बैठक होगी, जिसका आयोजन कैबिनेट सचिवालय के जरिए किया जाएगा। इससे पहले बुधवार को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मैंने विपक्ष और सरकार की तरफ से दिए गए सभी सुझावों को डिटेल में सुना है। सभी सवाल और सभी कंफ्यूजन जो कुछ भी था, सरकार ने उन सभी को साफ साफ समझाया और विपक्ष ने मीटिंग के आखिर में कहा कि जो बहुत जरूरी है कि वे इस ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने के लिए सरकार को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे मुश्किल हालात में हम सभी को एक साथ खड़ा होना होगा। किरेन रिजिजू ने आगे कहा कि कई सदस्य हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गैस और पेट्रोलियम सप्लाई की डिटेल्स जानना चाहते थे। वे सभी इस बात से संतुष्ट थे कि भारत पहले ही 4 जहाज लाने में सफल रहा, इसलिए विपक्षी सदस्य सरकार की कोशिशों से संतुष्ट हैं।